लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात एक बार फिर मीडिया ट्रायल की। सुशांत सिंह राजपूत केस, हाथरस केस, इससे पहले पालगढ़ का कांड हुआ, उससे पहले अगर 10-12 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की, 10 साल पहले की तो निर्भया केस हुआ, उससे पहले आयुषी केस हुआ था, और पहले जाए तो जेसिका लाल हत्याकांड था, प्रियदर्शनी मट्टू केस था। ये सारे कुछ ऐसे केस है जिसपे मीडिया ट्रायल काफी कुछ हुआ, और उस समय भी सवाल उठे थे, आज फिर सवाल उठ रहे हैं। अब सवालों का सिलसिला ये है, सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, शायद मीडिया में भी दो हिस्से हो गए हैं, और कहीं न कहीं इनको लेके एक खास विचारधारा के चैनल या अखबार जो है वो एक खास तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, बाकी चैनलों में दूसरे तरीके, या हर आदमी, हर चैनल और अखबार जो है वो अपने अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करे। क्या ये सही है, गलत है? और अब ये साथ में डिमांड भी उठने लगी कि इस मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए कहीं न कहीं कानून बनना चाहिए, नियम बनने चाहिए, ताकि ये चीजें रेगुलेट हो सके। हम इन सारे मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नंदिनी सेन जी, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं। वो ईटीवी भारत की ब्यूरो चीफ रही हुई हैं, उससे पहले वो रेडियो डॉयचे वेले में भी संपादक थी। और हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक सूद जी। आप दोनों लोगों का हमारे लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। नंदिनी जी, मैं पहले आपसे शुरू करूंगा। अभी जो मीडिया ट्रायल की स्थिति है, इसको आप पत्रकारिता के लिहाज से किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैंने पत्रकारिता 20 साल पहले शुरू की थी, और उस समय जब एक युवा पत्रकार आता था किसी भी मीडिया संस्थान में, तो सबसे पहले ये किया जाता था कि उसको कोड ऑफ एथिक्स बताया जाता था कि आपको ये करना है रिपोर्टिंग में, ये नहीं करना है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे बहुत क्लियरली बताया जाता था कि किसी की रेपुटेशन को डिफेम नहीं करना है, जब कोर्ट में कोई केस चल रहा हो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, अगर कोई कोई कम्युनल टेंशन है तो किसी कम्युनिटी का नाम देकर रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इस तरह सारे रूल्स रेगुलेशंस एक युवा पत्रकार को सिखाए जाते थे, और जो बड़े मीडिया संस्थान थे उन्होंने अपनी रूल बुक्स भी इस तरह बनाई हुई थी, कोड ऑफ एथिक्स, उसमें पत्रकारों को बताया जाता था। क्योंकि तब इतना चलन नहीं था जर्नलिज्म क्लासेस का, और ये इतनी डिग्रीज डिप्लोमास पहले इतने ज्यादा नहीं थे जैसे अब हर यूनिवर्सिटी में मीडिया कोर्सेज वगैरह हैं। तो वहीं से शुरुआत होती है। एक पत्रकार जब आप बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं से बताया जाना चाहिए कि क्या रूल्स हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या आपको फॉलो करना है। मुझे लगता है आज इसकी बहुत कमी है, ये क्लियरली नहीं बताया जाता है युवा पत्रकारों को। और जब ये रूल्स नहीं पता होंगे कि हमें ये बताना है, नहीं बताना है, तो जैसे उनके मन में आता है वो करते हैं। और साथ ही जो प्रबंधन के वरिष्ठ लोग हैं, एक काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं मीडिया में नया ट्रेंड चल रहा है कि जो इम्पार्शियलिटी होती थी, फेयरनेस होती थी, आप न्यूट्रल रह के रिपोर्टिंग करेंगे, वो अब हमें कम देखने को मिलता है। अब जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं या रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लाइन ली जा रही है, एक रुख, एक डायरेक्शन, एक तय है कि हमें यही करना है, हमें यही बोलना है। मीडिया संस्थान अपना एक रुख तय कर लेते हैं और उसी लाइन पर सारी रिपोर्ट, सारे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, और मीडिया जैसे कि प्रजातंत्र में फोर्थ पिलर माना जाता है, उसके बिना कोई भी प्रजातंत्र अधूरा है। अगर मीडिया बायस्ड होगा और इम्पार्शियल होगा, इम्पार्शियल रहना ज़रूरी है उसका, बायस्ड होगा तो परेशानी होगी और प्रजातंत्र कमज़ोर होगा। तो ये सब बातें जी, जुड़ी हुई हैं, और आज इसकी हम बहुत कमी देखते हैं कि इम्पार्शियलिटी खत्म हो रही है। सबसे ज़रूरी है कि इम्पार्शियल रहे मीडिया, फेयर रहे, वो रिपोर्टिंग में हम आज नहीं देख पाते हैं। और टीवी चैनल्स जब हम लगाते हैं तो मुश्किल होती है ये समझने में कि वास्तविक रिपोर्ट क्या है, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, क्योंकि उसमें जी, इतने एंगल और इतने व्यू पॉइंट्स घुसा दिए जाते हैं कि एक आम आदमी के लिए जो आपका आपका टीवी चैनल देख रहा है, ये जानना मुश्किल हो जाता है कि इम्पार्शियली है क्या, खबर क्या है, वास्तव में खबर क्या है, और किस तरह जी, उसे रंग दिया जा रहा है। तो इसके जी, ये मीडिया को खुद ही इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये जो अभी चल रहा है ये मैं समझती हूँ कहीं भी मीडिया की विश्वसनीयता के लिए ठीक नहीं है। जी, जी, जी।
विवेक जी, मैं जो नंदिनी जी ने बात की, विश्वसनीयता, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, इसमें जो अब बात हो रही है कि साहब नियम कानून बनाए जाए, तो एक जो मीडिया अभी तक, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मीडिया की कोई स्थिति नहीं है, तो उसके जो राइट्स है वो वही आर्टिकल 9 फंडामेंटल राइट्स जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के तहत वो अपने को वो कहता है। तो अगर अब इस पे मान लीजिए कोई नियम कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि डिमांड हो रही है कि रेगुलेट किया जाए इसे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, और या चाहे वो अखबार, क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन होगा, मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर ऐसा होता है तो? जी, मैं ये मानता हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई भी इस तरीके का रेगुलेटरी मैकेनिज्म इम्पोज किया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए, so it will be a violation of the freedom of speech and expression, because पब्लिक इंटरेस्ट जो है ये आर्टिकल 19(2) में प्रोवाइडेड नहीं है। आप पब्लिक इंटरेस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आप डेफेमेशन के ग्राउंड पे कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ग्राउंड पे कर सकते हैं, कोई जो है वल्गैरिटी वगैरह के ग्राउंड पे कर सकते हैं, मगर पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे नहीं कर सकते। तो इट विल बी अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्टली। सेकेंडली, आई एम अगेंस्ट रेगुलेशन। आई बिलीव इन अ फ्री सोसाइटी, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड है। देखिए, प्री इंटरनेट ईरा में, प्री व्हाट्सएप ईरा में जो मीडिया था वो बहुत लिमिटेड मीडिया था। न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर्स थे, कुछ जर्नल्स थे, कुछ टीवी चैनल्स थे। तो सारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था वो रिस्ट्रिक्टेड था to a few individuals, few persons, few identities. Few means a few hundred or a few thousand. Now comes the internet. Now every netizen, every citizen is a media by itself. तो ये होना ही था। और मैं इसको बोलूंगा मीडिया ट्रायल तब तक मीडिया ट्रायल है जब जज इन्फ्लुएंस हो जाता है उससे। अगर मीडिया जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रिया चक्रवर्ती के केस में, जसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू, आरुषि मर्डर में जब तक जजेस इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो मीडिया ट्रायल है ही नहीं। वो हाँ, लोगों को इन्फ्लुएंस जरूर करता है, जो मीडिया बोलता है, जो मीडिया में आता है वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करती है। मगर एक यूएस का बहुत पुराना एक डिसीजन है, बिकॉज आई एम अ फॉलोअर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट। तो वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, आई थिंक जस्टिस होम्स ने किसी केस में डिसेंटिंग ओपिनियन में बोला था, बाद में फिर वो लॉ भी बना। एन आइडिया मस्ट गेट इटसेल्फ एक्सेप्टेड इन द कंपटीशन ऑफ द मार्केट। कोई भी आइडिया है, अगर बेहुदा आइडिया है तो उसको कंपटीशन ऑफ द मार्केट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई अच्छा आइडिया है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, असिमिलेट कर लिया जाएगा। ये जो मंथन हो रहा है मीडिया में, नंदिनी जी से मैं एग्री करूंगा कि एक जैसे कि हर मीडिया हाउस ने एक लाइन ली हुई है कि हमने इस थीम पे, इस पर्टिकुलर लाइन, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर ही हमने न्यूज देनी है। प्रो गवर्नमेंट है या प्रो कांग्रेस है, काफी हद तक हमें लगता है कि मीडिया ने एक लाइन ली हुई है। वक्त आ जाएगा जब लोग इस टाइप के मीडिया चैनल्स को देखना बंद कर देंगे, फिर कुछ मीडिया चैनल्स आएंगे जो इंडिपेंडेंट न्यूज देंगे तो लोग उस तरफ चल पड़ेंगे। तो मेरे ओपिनियन में ये एक मंथन है, ये एक ट्रांजिशन है, और इस ट्रांजिशन से, इन कंपेटिटिव फोर्सेस से कुछ ना कुछ
पॉजिटिव निकल के आएगा। आई एम पर्सनली एज अ सीनियर काउंसिल, एज अ जूरिस्ट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई एम नॉट फॉर रेगुलेशन। जहां रेगुलेशन होता है वहां कहीं ना कहीं स्टाइफलिंग भी होती है ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर क्या होगा, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, फिर इट्स अ वेरी इनडायरेक्ट वे ऑफ सेंसरशिप। मैं नहीं चाहूंगा। इट इज बेटर कि हम रूथलेस मार्केट कंडीशंस में रहें और ये कियोस रहे रादर देन हैविंग अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। दैट्स माय व्यू। जी जी, लेकिन इसमें एक चीज है विवेक जी, अगर आप ये देखें, जो अगर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती का मामला ले हम, या फॉर दैट मैटर हाथरस वाला मामला ले जो अभी हाल में चल रहा है, एक जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाली जो चीज है, वो रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर असैसिनेशन, अब वो दोषी है नहीं दोषी है ये कोर्ट का काम है तय करना, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में वो दोषी करार हो गई एक तरीके से। एक काफी बड़ी हिस्सा ये मानने लगा कि हाँ नहीं उन्होंने तो ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा, जो भी किया होगा। ये मीडिया ने एक ओपिनियन बना दी है। हाथरस केस में भी ऐसा ही होने लगा जब ये ओपिनियन आने लगी कि कुछ चैनल से खास, जो आप लोगों दोनों ही लोगों ने ये बात कही कि एक खास विचारधारा या एक खास लाइन लेने लगे, एक विशेष लाइन लेने लगे, तो वहां पे भी ये सामने आने लगा। अब वो जो आरोपी है उनको बचाने की भी कोशिश हो रही है, जो बाकी चीजें हैं उनके साथ भी साथ दूसरे परिवार जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली है, उसके साथ कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जब सरकार की आप बात कहते हैं ये सेंसरशिप जैसा होगा, अगर मीडिया के इस तरीके के रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएंगे, तो एक चीज ये भी, तो वैसे भी तो सरकार के पास तो बहुत सारे मैकेनिज्म है कि चैनल्स को रेगुलेट करे। क्या आप इससे सहमत नहीं है? मतलब अगर मीडिया को रेगुलेट करने के लिए तो उसके बहुत सारे चैनल, बहुत सारे मैकेनिज्म है। सीबीआई हो गया, देखिए ऐसा है, ईडी हो गया, वो सारी चीजें हो गई, तो वो कहीं ना कहीं सरकार उनका भी इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं करती, कोई भी सरकार हो। देखिए मेरा जो आपने ये केसेस हाथरस या ये सुशांत सिंह राजपूत और ये इन केसेस के बारे में बताया, इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है जो मीडिया उछालता है इन केसेस में। उन्नाव रेप केस आप देख लीजिए, कोई एक्शन ना होता अगर मीडिया ना होता। जी, शायद जेसिका लाल में शायद वो कल्प्रिट नहीं पकड़े जाते अगर वो नहीं होता। एक्विटल जब था, अगर शायद अपील ही ना फाइल होती। जो गाजियाबाद में जो केस हुआ था, नीतीश कटारा का जो केस हुआ था, जहाँ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे, उन ट्रायल का पता भी ना चलता वो क्या होता। सो एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है। मीडिया जो है, डेफिनेटली मीडिया इज गोइंग ओवरबोर्ड। मीडिया बहुत पावरफुल हो रहा है। मीडिया कैरेक्टर असैसिनेशन भी करता है, कुछ एक्सेसेस होते हैं, पर उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। मैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म के फेवर में नहीं हूं। हाँ, कुछ अगर बेसिक लेवल पे कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन सकता है कि अगर बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो आप एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कमेंट करेंगे। आप कमेंट ये नहीं करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए। वो तो आप इन्वेस्टिगेशन को भी स्कटल कर रहे हैं। अगर वो अक्यूज्ड का कोई आदमी उसको देख रहा है तो ही कैन मैनिपुलेट द इन्वेस्टिगेशन, सीइंग द मीडिया। यहां तक कहा गया कि जो बॉम्बे में जो ताज होटल में जो हो रहा था वो मीडिया उसे दिखा रहा था, और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट थे वो उसको वॉच करके वो मूव्स अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर रहे थे। बिल्कुल, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क बने तो मैं उससे, मगर एक वो लाइन जो है वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेमवर्क बनाना है तो कुछ बहुत रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट का पैनल हो, डिफेंस भी हो, उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हो, तो एक वो रेगुलेटरी, एक फेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या बेसिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के को मैं एग्री करूंगा। बट बियॉन्ड दैट अगर ब्यूरोक्रेसी बनाएगी या सरकार ऑफ द डे बनाएगी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जी जी जी
वो कहेगी भाई कश्मीर पे कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि हमारा सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री का इश्यू है, हमारा बॉर्डर का इश्यू है। सो इसका मतलब जितने भी कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं उनको आपने स्टाइफल कर दिया इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। अगर बहुत न्यूट्रल लेवल पे अगर कोई बेसिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, नॉट बियॉन्ड दैट। Otherwise, it becomes, it becomes regulation, it becomes censorship. You may call it regulation, or indirectly it becomes censorship. और बाकी सरकार के पास और भी तरीके हैं टू कंट्रोल मीडिया, that is not really relevant. हम तो we are talking about whether there should be a regulatory framework to keep a check on the media or not. Or mechanisms, they are different. We will deal with them separately. How the CBI can be used or misused, or how the ED can be brought in by any government. We are not talking of this government or any government. Any government that comes to power uses different mechanisms for their own purpose. That is the reality of the day. जी। अच्छा नंदिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा है और जो उसमें बॉलीवुड के कई 30 प्रोड्यूसर्स ने एक चैनल के खिलाफ एप्लीकेशन मतलब पिटीशन फाइल की है कि हाँ ये इसको रोका जाए, हमारा बॉलीवुड के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, प्रचार चल रहा है, उसको बंद रोका जाए, उस पर रेगुलेशन की मांग की। उसी से रिलेटेड एक जानकारी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि 2 चैनलों में पिछले 70 या 80 दिन में या 2 महीने 2.5 महीने में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े 67% और 65% डिस्कशन और 67% डिस्कशन दोनों चैनलों में अलग अलग इतने डिस्कशन सिर्फ इस मुद्दे पे हुए, है ना? और इसी दौरान इन दोनों चैनलों की टीआरपी भी बढ़ गई। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल का जो ये चल रहा है उसका टीआरपी से कोई, या और फॉर दैट मैटर बाकी पे टीआरपी से कुछ लेना देना है? क्योंकि ऐसे पहले भी केस हुए थे, अगर आपको याद हो, प्रिंस को हम पॉजिटिव मीडिया ट्रायल का केस मान सकते हैं, जो बच्चा हरियाणा में गड्ढे में गिर गया था, बोरवेल में गिर गया था और 3 दिन तक पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां लगा हुआ था। या एक और मामला हुआ था, गुड़िया का केस था, जिसके हस्बैंड की बॉर्डर पे डेथ हो गई थी या मारा गया था, वो ऐसी खबर। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पॉजिटिव भी रहे। हाँ, तो वो क्या आपको ये लगता है कि मीडिया ट्रायल की एक वजह ये भी कि टीआरपी बढ़ती है उससे? देखिए, ये हमें ये समझना होगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड है, जो हमारा दर्शक वर्ग है जो टेलीविजन देखता है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग गांव में, छोटे कस्बों में रहता है, और टीआरपी का इससे निश्चित रूप से संबंध है। टीआरपी ऊपर जाता है जब आप कुछ सेंसेशनलाइज करते हैं, जैसा सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ था, और उसमें जो हीरोइन इन्वॉल्व है और दूसरे जो एक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन सब की पर्सनल जानकारियां, उनके चैट्स, उनके फोटोज, उनके कन्वर्सेशंस बिल्कुल पर्सनल, यहाँ तक कि उनके साइकेट्रिस्ट से भी इंटरव्यू, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, वो साइकेट्रिस्ट को पकड़कर आप टीवी चैनल पर उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं कि उन्हें क्या बीमारी थी, वो क्या बात करते थे, ये मुझे लगता है निजता का पूरी तरह हनन है, और ये बिल्कुल भी मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, और न ही वो इस तरह का एक रोक होनी चाहिए कि कोई भी डॉक्टर आकर, जिसको आपने कॉन्फिडेंशियली अपनी मेडिकल कंडीशन बताई है, वो पब्लिकली इसे ओपन कर रहा है, बता रहा है टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन चैनल पर, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के उन केसेस में इस तरह के कई इंस्टांसेस हुए जहां पर खबरों को गलत तरीके से दिखाया गया, उसमें ऐसे पुट डाले गए जो कि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए थे और निश्चित रूप से टीआरपी बढ़ाने के लिए थे। तो जब मीडिया ये प्रचार करेगा टेलीविजन चैनल की, आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, आज हम इस हीरोइन की इस एक्टर के साथ चैट दिखाने जा रहे हैं, आज हम उसकी पार्टी के आपको चित्र दिखाने जा रहे हैं, देखिए ये मर्डर था, ये सुसाइड नहीं था। तो ये जब हम सेंसेशनलाइज करते हैं तो जरूर निश्चित रूप से आम जनता जो है उसका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है और टीआरपी बढ़ता है, और ये हमने देखा कि इन चैनल्स की लड़ाई टीआरपी से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनका टीआरपी इन इश्यूज से इतना हाई जा रहा था
एक समय तो ऐसा आया था, ये सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस के खिलाफ 2 चैनल्स के खिलाफ मामला ले जाया गया है, पर हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों तक सारे टेलीविज़न चैनल सुशांत सिंह राजपूत मामला ही दिखा रहे थे, क्योंकि सबकी जी, टीआरपी उससे ऊपर जा रही थी। तो जी, कोई भी चैनल आप लगाइए, उस पर सुशांत सिंह राजपूत। ये हालत हो गई थी कि टेलीविज़न देखना ही बंद करना पड़ा था, क्योंकि कुछ और मामला ही नहीं था। एक चैनल ने जी, जो झूठी लाइन दिखाना शुरू की, सब चैनल उसी को टो कर रहे हैं। उसी को पकड़ जी, के अगर किसी ने चौकीदार से बात करनी, बिल्डिंग के चौकीदार से, अब आप बताइए, उस चौकीदार से इंटरव्यू सारे चैनल्स चला रहे हैं। तो ये जर्नलिज्म तो कहीं से भी नहीं है। ये जी, इस तरह की रिपोर्टिंग का कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है। पर निश्चित रूप जी, से ऐसी चीज़ें दिखाने से टीआरपी ऊपर जाती है, और ये उस दौरान हमने देखा भी। तो जी, ये मीडिया को खुद ही, जैसा विवेक सूद जी ने कहा, मैं भी बिल्कुल इससे एग्री नहीं करती कि सरकार उसे रेगुलेट करे, क्योंकि वो तो फिर सीधा-सीधा सेंसरशिप हो जाएगी। और सरकार के पास अनेक तरीके अभी भी मौजूद हैं कंट्रोल करने के, चैनल्स को और मीडिया को, अखबारों को, उनके पास कई तरीके हैं। एडवर्टाइज़मेंट उसमें सबसे बड़ा है। तो जी, ये मीडिया को सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के माध्यम से ही ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिनका उल्लंघन कोई मीडिया हाउस ना कर पाए। उनकी आपस में वो जो बॉडीज़ हैं, वो मिलकर ये तय करें कि हम इस तरह रिपोर्टिंग करेंगे और इन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सोशल जी, मीडिया का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, उसमें उसके कई पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी हैं। जैसे कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको टेलीविज़न या अखबार छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक लाइन टो नहीं करना चाहते थे। तो सोशल मीडिया पर वो अपनी बात निष्पक्षता के साथ रख रहे हैं, और जो सच्चाई है उसे उजागर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। पर सोशल मीडिया पर हेट प्रसारण जो है, या उससे जुड़ी हुई हेट क्राइम से जुड़ी हुई जो न्यूज़ हम मान सकते हैं, वो सब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा सोशल मीडिया में जो गलत हो रहा है वो ये कि 2 वर्ग बन गए हैं। आप कोई खबर ऐसी है जो आप पसंद नहीं करते, आप सरकार के फ़ेवर में, अगेंस्ट में हैं, तो उसे आप ट्रोल करने लग जाते हैं। जिसने भी ऐसी कोई खबर दिखाई या लिखी या कोई वीडियो डाला, तो इस सब पर भी रोक लगनी चाहिए, और ये जी। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म से हो, तो देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बेहतर होगा। अगर सरकार रेगुलेट करेगी, तो फिर मीडिया अभी से भी बुरी स्थिति में चला जाएगा। और अभी मीडिया फ्रीडम जितनी ज़रूरी है, उसके साथ ही सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म भी ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्थितियां, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार हो किसी भी देश में, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे आप किसी दूसरे देश की भी बात कर ले, हर जगह सरकार जो होती है कहीं ना कहीं मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, कोई भी सरकार हो। तो यहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं, और हिंदुस्तान में तो इतिहास कम से कम 1975 से तो वही है, जब पहली बार जी, जब इमरजेंसी लगी थी, जी, और उसके बाद फिर राजीव गांधी के समय में भी एक बिल लाया गया था जिसको हालांकि राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया था। उसके जी। बाद लगातार कोशिशें होती है कि मीडिया को रेगुलेट किया जाए। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मीडिया को खुद समझना चाहिए कि अगर ये नहीं करेंगे, हम सेल्फ रेगुलेशन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कल को हमें पढ़ के ही रहना पड़ेगा, और इसके लिए मीडिया खुद ही जिम्मेदार होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये वक़्त इस समय जो हम देख रहे हैं, भारत में जो मीडिया जिस दोराहे पर खड़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से प्रेशर देखने में आता है, और कई मीडिया हाउसेज़ जो हैं, वो उसके आगे हम देख रहे हैं कि झुकते हुए भी नज़र आते हैं, और सरकार की लाइन टो करते भी नज़र आते हैं। तो सभी चैनल्स को, उनके मालिकों को, एडिटर्स को, अखबार के एडिटर्स को, मालिकों को बैठकर, मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ये जो सब इश्यूज़ हैं, इस देश के हित में अगर वो इतना करेंगे कि आपस में बातचीत करके खुद ही एक मैकेनिज़्म तय करें कि ये लाइन मीडिया क्रॉस नहीं करेगा। कम से कम जी, मीडिया का जो बेसिक धर्म है, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, वो तो मेंटेन रखा जाए, और जी, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में क्या रिपोर्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तय किया जाए। जैसे सूद जी ने कहा कि आतंकवादी हमला हो रहा है और आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये सच में नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में या किसी भी देश में कहीं से आतंकवादी हमला, कहीं से आतंकवादी आए हैं, वहाँ पता चले कि हमारी सरकार क्या, अब जैसे चीन बॉर्डर पर जो स्थिति है, भारत-चीन बॉर्डर पर जो स्थिति है, अब अगर मान लीजिए कोई चैनल वहाँ जाकर उसकी लाइव रिपोर्टिंग करे, उसका क्या असर पड़ेगा? उसका उसका देश की सिक्योरिटी के लिए क्या असर होगा? सेना का अपना एक तरीका है काम करने का, पुलिस का अपना है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो सब है, कम्युनल हार्मनी।
अभी जो हम देखते हैं कि चैनल्स की रिपोर्टिंग में खुलेआम धर्म का नाम लिया जाता है कि इस धर्म ने उस धर्म के खिलाफ ये कहा, इस धर्म के व्यक्ति ने वहां जाकर ये किया, उस धार्मिक स्थल पर इस धर्म के व्यक्ति का ये इस तरह के धर्म का नाम लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग भी बिल्कुल पहले नहीं होती थी और अभी भी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक मीडिया हाउसेस खुद बैठकर अपनी गाइडलाइंस, ये जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है उसमें तय नहीं करेंगे, सोशल मीडिया का जैसे चलन बढ़ता जा रहा है, जितना पॉपुलर हो रहा है, हर घर में फोन है आज और सब लोग फेसबुक से जुड़े हैं, ट्विटर से जुड़े हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है उनका नंबर्स। तो सोशल मीडिया को के बारे में रूल्स तय हों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब कुछ एक बार बैठकर नई परिस्थितियों में विचार करना चाहिए मीडिया हेड्स को खुद, और ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि सरकार को मौका न मिले सेंसरशिप लागू करने का और नए नियम कड़े और लाने का, जिससे कि मीडिया फ्रीडम हर्ट हो और मीडिया के इंटरेस्ट हर्ट हो। ये नहीं होना चाहिए। जी जी जी। विवेक सूद जी, यहाँ पे जो मीडिया फ्रीडम और उसकी बात जो शुरू हुई है, बात आई है, अब एक मामला होता है आंध्र प्रदेश में, जगन मोहन रेड्डी एक चिट्ठी लिखते हैं चीफ जस्टिस को नंबर 2 के खिलाफ, एक चिट्ठी वो लिखी जाती है। उससे पहले इसी मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सारे मीडिया पे रोक लगा दी कि नहीं, आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। सरकार करे तो सेंसरशिप, कोर्ट करे तो। मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अब ये बहुत सेंसिटिव इशू था। जैसे फॉर एग्जांपल ये जगन मोहन रेड्डी ने जो ये लेटर लिखा टू द चीफ जस्टिस, अगर वो कॉन्फिडेंशियल लेटर होता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहिए, फ्रीडम टू कंप्लेन कहिए, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट कहिए, कहीं ना कहीं वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर मैंने कोई एलिगेशन लगाना है या मैंने कोई कंप्लेंट करनी है किसी भी फंक्शनरी के खिलाफ और मैं कॉन्फिडेंशियली टू द करेक्ट फोरम वो एक कंप्लेंट इन अ सील्ड एनवेलप देता हूं, तो वो एक यू कैन कॉल इट टू बी एन एक्सरसाइज ऑफ अ राइट। मगर एक कंप्लेंट की जाती है और साथ साथ ही मीडिया में वो लीक कर दी जाती है चिट्ठी। इन माय व्यू दिस इज ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें कोर्ट शुड टेक अ वेरी सीरियस व्यू कि ये कैसे लीक कर दी। ये जो है इस टाइप सेंसेशनलिज्म है। आफ्टर ऑल यू नो जस्टिस रमन्ना इज लाइकली टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही इज गोइंग टू हेड एन इंस्टीट्यूशन। और अगर आपको कुछ भी बात रखनी है तो एक उसका प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जो वायलेट नहीं होना चाहिए। आपको एक लेटर एड्रेस करना है टू द करंट सीजीआई, उसमें आप अपनी बात सामने रखना चाहते हैं कि इंक्वायरी हो या ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी डन विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। पर ये जो हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ऐसे इंसिडेंट से फिर ऐसे इंसिडेंट मल्टीप्लाई होते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, फिर और लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो एक चिंगारी होती है फिर वो मल्टीप्लाई होके इट बिकम्स अ वेरी पैंडेमिक प्रॉब्लम। इट्स अ वायरस दैट बिकम पैंडेमिक। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए। तो बिकॉज इसकी जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है, द इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है इन द माइंड्स ऑफ द पीपल वो अफेक्ट होती है। इफ पीपल लूज फेथ इन द इंस्टीट्यूशन then what happens? The whole society will suffer. So ये मैं समझूंगा कि ये बहुत ही ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए इन माय व्यू। जी 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 जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो पहले भी चर्चा में आई ये बात कि चैनल जो है, एक सारे चैनल बटे हुए हैं, न्यूट्रलिटी लगभग खत्म हो चुकी है। किसी भी चैनल को या अखबार को अगर आप देख लीजिए, अखबारों में थोड़ा बहुत फिर भी कहीं कहीं दिख जाता है, चैनलों में तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि ये फलाना चैनल एक लाइन तो कहता है, दूसरा चैनल दूसरी लाइन तो कहता है। सोशल मीडिया एक तीसरा एंटिटी बन गया है इसमें, जिसका कोई वो नहीं है कि क्योंकि उसमें कोई एज सच ऑर्गेनाइजेशनल वो नहीं है, तो वहां पे सब कुछ एक साथ चल रहा है। ये जो
लाइन टो करने की वजह है, इसकी वजह नंदिनी जी आप क्या समझती है? विवेक जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, पहले मैं नंदिनी जी से जवाब देना चाहूंगा कि ये जो लाइन टो करने वाली बात है, इसकी वजह आप कहाँ, या शुरुआत तो चलिए पिछले 15 साल से और पिछले कई 6 साल में इसे कुछ ज्यादा, पिछले 6-7 साल में इसे कुछ ज्यादा देखने को मिला। शुरुआत पहले से हो गई थी, लेकिन इसकी वजह आप क्या समझती है? क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार का दबाव, या एक खास धर्म के लिए प्यार कह लीजिए, सपोर्ट कह लीजिए, या दूसरे धर्म के लिए हेट कह लीजिए, ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ऐसे भी अगर तबलीगी जमात वाला आप किस्सा देखें कि साहब वो लोग वहां गए, तमिलनाडु गए, वहां पे 50 तबलीगी जमातियों ने क्या कहते कोरोना फैला दिया, या इन्होंने क्या यहाँ पे गए वहां पे कोरोना फैला दिया, तो एक वो सारी, तो क्या वजह क्या हो सकती है चैनलों? देखिए, ये मीडिया ने ये जो हुआ है, इसके लिए मीडिया खुद जिम्मेदार है सबसे पहले। और इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन अखबारों ने एडिटर की जगह मार्केटिंग हेड्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था। जिस दिन एडिटोरियल पोजीशंस वीक हुई, एडिटर की पोजीशन वीक हुई और मार्केटिंग हेड्स तय करने लगे कि क्या जाएगा, नहीं जाएगा, किसका अपॉइंटमेंट होगा, कौन सी खबर जाएगी, क्या मीडिया जब ये मार्केटिंग मैनेजर्स ने एडिटोरियल पॉलिसी पर कब्जा जमाना शुरू किया और अखबार के मालिकों ने उन्हें ये राइट दिया, उसी दिन मीडिया ने इसकी शुरुआत कर दी जो हम आज देख रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, फ्री मीडिया है, सब कुछ है, परंतु ये सारे जितने भी चैनल हेड्स हैं, उनके जो मालिक हैं वो सब बिजनेस हाउसेस हैं। ये सारे इंटरेस्ट बिजनेस हाउसेस के पास हैं, उनको कंट्रोल बिजनेस हाउसेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और सरकार की बात माने बिना उनके बिजनेस हित जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते। ये बात जो आई है, ये जब से शुरुआत हुई है और मार्केटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपने व्यावसायिक हितों को मीडिया के हितों से ऊपर रखने की जब से शुरुआत हुई, तब से हम देख रहे हैं कि ये समस्या हमारे देश में आनी शुरू हो गई। तो ये भी मीडिया ही दूर कर सकता है। और पहले जो एडिटर्स हुआ करते थे, हम सुनते हैं कि उनकी बात कोई टाली नहीं जा सकती थी, जो खबर उन्होंने तय की कि जाएगी वो उसी तरह जाती थी। आज ऐसा नहीं होता। आज आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट तय करते हैं कि कौन सी खबर जाएगी, कौन सी खबर नहीं जाएगी। और अब तो यहाँ तक हालत हो गई है कि जो सरकार होती है वो तय करती है कि आज कौन सी खबर जाएगी, आज के आपके चैनल का एजेंडा क्या होगा। और ये इसकी कई रिकॉर्डिंग्स हम सुन चुके हैं कि किस तरह प्रेशर रहता है सरकार का, और खुद जो हेड्स हैं, चैनल हेड्स हैं या जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कैसे लाइन लेते हैं सरकार से कि आज हमें क्या दिखाना है, आज हमारा एजेंडा क्या होगा। तो जब इस तरह की बात होगी तो इंडिपेंडेंस मीडिया की कहाँ से रह जाएगी? ये इसके लिए मीडिया सबसे पहले खुद जिम्मेदार है। अगर अभी भी मीडिया ये स्ट्रिक्टली ये सोचे कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, लाइन नहीं लेनी है, हमें अपनी खबरों को न्यूट्रल रखना है, इम्पार्शियल रखना है, और मीडिया में यूनिटी हो कि हम ये करेंगे, हमें ये करना है, देश हित में करना है, डेमोक्रेसी के हित में करना है, मीडिया के हित में करना है, लोगों के हित में करना है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर मीडिया ये तय कर ले कि हम मिलकर अपने इम्पार्शियलिटी को बरकरार रखेंगे, किसी सरकार में दम नहीं है कि मीडिया को इस तरह से जबरदस्ती झुका सके उसकी मर्जी के खिलाफ। तो इसके लिए मीडिया को खुद ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी बैकबोन वापस लानी पड़ेगी जो एक समय हुआ करती थी। और फिर मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है, बस मीडिया में यूनिटी चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए कि हमें ये करना है। जी जी, विवेक जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है। और इसमें एक नंदिनी ने अच्छी बात की, मीडिया की यूनिटी। तो जब विचारधाराओं में बढ़ गया तो यूनिटी तो वैसे ही खत्म हो गई। जी बिल्कुल। मेरे ओपिनियन में ये यूनिटी लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली इन टुडेज टाइम्स। तो मेरे ओपिनियन में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू बिकम इंटेलिजेंट। और ऑल्दो लिटरेसी लेवल्स बहुत हाई नहीं हैं हमारे देश में, मगर फिर भी हमारे जो देशवासी हैं काफी कुछ समझने लगे हैं। दे आर नॉट डम ड्रिवन कैटल एनी मोर। काफी अवेयरनेस आ गई है। तो ये हम लोगों को ही समझना है, हम लोगों को ही शैफ एंड ग्रेन को सेपरेट करना है, हम लोगों को ये लाइन ड्रॉ करनी है। और मैं समझता हूं हम में से बहुत लोग कर रहे हैं अब ये लाइन ड्रॉ। बहुत लोग जो
मैं देखता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जिसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल हैं, बिजनेस के लोग भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत लोग हैं। अब वो समझने लगे हैं कि अरे इस चैनल से ये न्यूज आई, अरे इट शुड बी डिबंक्ड, इसको डस्टबिन में डाल दिया जाए जी, इसको ये राइट विंग डस्टबिन में डाल दिया जाए, वो लेफ्ट विंग डस्टबिन में डाल दिया जाए। तो लोग समझने लगे हैं। आई रिपीट, a good idea will get itself accepted in the competition of the market. A bad idea, a bad news will be rejected in the competition of the market. हाँ, मगर अब ये फेक न्यूज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली लोग अब समझ रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना मुझे उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेना है, मुझे क्या एनालिसिस करना है। तो ये देखिए, हर चीज जो है ह्यूमन माइंड उसको एडजस्ट कर लेता है। आप एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार कर सकते हैं, पर 101वीं बार जो है उसको माइंड विल ट्रेन इटसेल्फ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज, और वो होना शुरू हो गया। जैसे आप जैसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अब लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, लोग इसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ऐसे अब काफी चेंज आ जाएगा। एंड सून वी द पीपल विल बिकम एन अवेयर नेशन। तो फिर मीडिया हाउसेस को अपने आप ही अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो हम फेयर न्यूज देंगे, तो हमारे टीआरपी बढ़ेंगे। हम ये सब जो है ये टीवी सीरियल की तरह, फिल्मों की तरह बॉलीवुड स्टाइल रहेंगे, तो फिर लोग देखना बंद कर देंगे। तो फिर ये चेंज मार्केट से ही, ये चेंज कहीं ना कहीं आएगा, इन माय व्यू। जी जी जी। दीदी जी, एक अभी जो बात आई मीडिया ट्रायल और फेक न्यूज, क्या मीडिया ट्रायल, फेक न्यूज मीडिया ट्रायल का हिस्सा है या वो बिल्कुल अलग चीज है? नहीं, वो हिस्सा है उसका, फेक न्यूज का, पर और भी दायरा बड़ा है। वो मीडिया ट्रायल से ही केवल जुड़ा नहीं है, वो बहुत सारे इश्यूज से जुड़ा है। और केवल उन्हीं इश्यूज में फेक न्यूज की बात नहीं है कि जहां पर किसी केस का मीडिया ट्रायल चल रहा है वहीं फेक न्यूज हो। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, फेक न्यूज और पेड न्यूज दोनों, ये हमारे मीडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज की तारीख में। और फेक न्यूज, पेड न्यूज, इनके खिलाफ भी मीडिया को ही सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से रोक लगानी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलाई जाती है, और लोग उसमें, कई लोग जिन्हें इतनी जानकारी नहीं है उसमें उसको विश्वास भी करने लगते हैं। वो अवेयरनेस से ठीक होगा, जब एजुकेशन बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसा सूद जी ने कहा, उसी से वो समस्या ठीक होगी कि लोग उसको समझने लगे कि ये फेक है, ये पेड है। पेड न्यूज का भी अब इलेक्शंस के दौरान हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका प्रचलन, पेड न्यूज का। तो ये दोनों ही, फेक न्यूज, पेड न्यूज, दोनों ही मीडिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, पर ये बढ़ती जा रही है। और इसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता बनी रहे। जी जी जी। विवेक जी, एक आपसे आखिरी सवाल। वैसे तो ये बिल्कुल जिसे कहना चाहिए यूटोपिया वाली बात है कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन करके बिल्कुल सुधर जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ एलिमेंट ऐसे रहते ही हमेशा हर जगह होते हैं, सोसाइटी के हर पार्ट में है, और मीडिया भी उसी सोसाइटी, उसी उसका एक हिस्सा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि अगर सरकार या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है या कोर्ट ऐसा कहता है, तो ऐसी क्या दो चीजें, कोई दो मुद्दे या एक कोई ऐसा पॉइंट जिसपे आप चाहेंगे कि हाँ, ये नियम सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से आना चाहिए और सरकार इसको लागू करे, ऐसा कानून है? कोई एक या दो पॉइंट आपके ऐसे आते हैं, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि जब कोई क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसकी जो मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस पे कमेंट नहीं आना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने हिसाब से चले। जब वो इन्वेस्टिगेशन कल्मिनेट हो जाए, आप उसको क्रिटिसाइज करिए कि ये चार्जशीट फाइल हुई, इसमें ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। उस दौरान उसमें मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे
comment, media should not interfere in the manner of investigation. ऐसे ही बेल की हेयरिंग चल रही है या एक ट्रायल चल रही है, उसमें आप कमेंट करिए कि भाई वो फलाना गवाह आया, वो होस्टाइल हो गया, कोर्ट ने ये बोला, ऐसे बोला, ये हुआ, पर एक लेवल के आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे जो हाई कोर्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, they are brave individuals, they have a certain stature, they have certain experience, they have a certain level of understanding. मेरे ओपिनियन में नहीं इन्फ्लुएंस होते मीडिया से, मेरे ओपिनियन में। अगर जो मैजिस्ट्रेट्स हैं या सेशंस जजेस हैं, जो यंगर लॉट है, तो जब जैसे ही वो लगता है कि यार ये तो मीडिया में बहुत आ रहा है, इसको सीबीआई ने पकड़ लिया, ईडी ने पकड़ लिया, इसके खिलाफ तो ये बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, तो भाई मैं तो बेल ना ही ग्रांट करूं तो अच्छा रहेगा, हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देगा, जो भी होगा, मैं तो दूरी हूं इस कंट्रोवर्सी से। तो जो लोअर जुडिशरी है, कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ इट डज गेट अफेक्टेड बाय द मीडिया। तो मैं कहूंगा कि मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मीडिया शुड नॉट इंटरवीन, और जब ट्रायल चल रही है तो उसमें भी मिनिमम कमेंट जो फैक्ट्स पे आप बताइए, आज ये विटनेस आया, होस्टाइल हो गया, ये कोर्ट ने बोला, बड़ा कोई एनेक्डोट था, कोई ह्यूमर था, जो भी हुआ, और फिर बस उस पर आप रुक जाइए, रादर देन सेइंग कि उसने ये क्राइम ही कर दिया, उसको टांग देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा, जो तेलंगाना में लास्ट ईयर या 2 साल पहले एक अनफॉर्चुनेटली एक लेडी का रेप और मर्डर हो गया था। अब उसके बाद जो है वो जो पुलिस वाले थे, जो इनकाउंटर हुआ था, वो पुलिस वालों ने, वो इनकाउंटर हो गया या जो भी हुआ, वो मार दिए गए 5 आदमी। उसके बाद जो है एक सेलिब्रेशन हुआ हमारे देश में, एवरीबडी सेलिब्रेट। ये जो है ये आप क्या कन्वे कर रहे हैं टू द पब्लिक एट लार्ज कि फेयर ट्रायल नहीं होनी चाहिए, इनकाउंटर रिपब्लिक बन जाना चाहिए हमारा, कि भाई अब जैसे अगर आप ऐसे करेंगे तो जो ये केस गुड़गांव में जो केस हुआ था, जिसमें एक बच्चा, एक वो स्कूल जो था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट स्कूल, जो गुड़गांव बाथरूम की थ्रोट वाज स्लिट एंड ही किल्ड। अब आपने वो को अंदर रखा 3 महीने, अब उसको अगर लिंच करते और फिर सेलिब्रेशन करते तो फिर क्या होता? अल्टीमेटली आपने वो देखा वो इनोसेंट है, फिर वो दूसरा क्लास 11 या 12 का कोई लड़का था, उसको आपने अक्यूज बनाया। तो कहीं ना कहीं मीडिया, नंदिनी जी से मैं एग्री करूंगा, कहीं ना कहीं मीडिया को टू सम एक्सटेंट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, हर मीडिया चैनल को करनी चाहिए। शायद सारे तो एक फोरम पे ना आ पाए, मगर कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ रेगुलेशन करें, कुछ अपने चैनल की कुछ पॉलिसीज बनाएं, या जैसे नंदिनी जी आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी डिबेट्स हो, सेमिनार्स हो, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की कोई गाइडलाइंस बने, तो ऐसे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वी कैन इंप्रूव अपॉन द सिचुएशन। मगर इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन, व्हाइल द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन and bail application is being heard, media should not comment कि bail मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जजमेंट आने वाली है, media should not comment। अच्छा, और ये कहना कि ये मनु शर्मा ने उसको मार दिया, ये उसने उसको मार दिया, correct language has to be used कि he is accused of the offense, वो accused है। आपने ये भी लिखी है कि prosecution को beyond reasonable doubt prove करना पड़ेगा, presumption of innocence है, हर every accused is presumed to be innocent until proven guilty। तो ये सारे कुछ checks and balances अगर आ जाएं सिस्टम में, बिल्कुल बिल्कुल improve in my बिल्कुल जी जी। तो आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी नंदिनी सिंह जी और सीनियर एडवोकेट विवेक सूद जी, जिनका ये मानना है कि मीडिया ट्रायल कुछ मामलों में अच्छा भी हुआ है, जब कभी मीडिया ट्रायल जैसी स्थिति बनी है तो अच्छा भी हुआ, लेकिन आमतौर पर ये नुकसानदेह ही ज्यादा साबित हुआ। और इसको रोकने के लिए ये दोनों ही हमारे जो मेहमान हैं, इन दोनों ही लोगों का मानना है कि इसको रोकने के लिए मीडिया को खुद ही काम करना पड़ेगा, और यही ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि सरकार कोई कानून बनाए या कोर्ट कोई आदेश दे।
क्योंकि ये विवेक सूद जी का खासतौर पे मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहीं ना कहीं वायलेशन ही होगा। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।